हेलो 12th क्लास। हाँ जी, यूनिट 9th हम आपकी कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कंसेप्ट था। ओके, तो उसमें हमने आपका जो लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया था वो हमने बॉन्डिंग का कंसेप्ट हम कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। फर्स्ट थ्योरी हम वहाँ से स्टडी कर चुके थे, वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी का एक बार मैं ओवरव्यू आपको यदि दूँ तो वर्नर्स ने हमें क्या बताया कि जो हर एक सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके पास 2 टाइप की वैलेंसी होती है। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंड टाइप की जो वैलेंसी होती है दैट इज द सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी आपकी रिप्रेजेंट करती है ऑक्सीडेशन स्टेट को, सेकेंडरी वैलेंसी आपकी रिप्रेजेंट करती है कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो ओवरऑल उन्होंने फिर स्ट्रक्चर वहाँ पे दे दिया था कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, कि आप कैसे यहाँ पे डेजिग्नेशन दोगे, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट आप कैसे करोगे दोनों टाइप की वैलेंसीज की, मीन्स लिगेंड्स की भी एंड साथ में जो काउंटर आयन है उनकी भी। ठीक है, तो यहाँ से कुछ लिमिटेशन थी जो हमने आपकी स्टडी की थी। ओके, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वीबी थ्योरी का। जो आपके पास क्वेश्चन ये था कि जो सर्टेन एलिमेंट है कोऑर्डिनेशन, वही आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनाते हैं, दूसरे क्यों नहीं बनाते। कहने का मीनिंग है कि हर एक जो एलिमेंट है, वाई एवरी एलिमेंट डज नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमने स्टडी करना है, इन क्वेश्चंस का आंसर हमने ढूंढना है। तो आपके पास फर्स्ट थ्योरी यहाँ पे आपकी दी हुई है, दैट इज़ द वीबी थ्योरी। ओके, वीबी थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आपके पास पॉलिंग जो केमिस्ट थे उन्होंने इस थ्योरी को आपका दिया था। कुछ पोस्टुलेट उन्होंने बताए थे वीबी थ्योरी के। सबसे फर्स्ट उन्होंने बताया था कि आपके पास क्या होता है कि जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है वो, सबसे पहली बात ये जो बेसिक कंसेप्ट है जो हमने किया है कि कैसे बनता है। अब हमें पता है कि जो लिगेंड है उसके पास आपके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं लिगेंड्स के पास, वो अपना जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डोनेट करता है, शेयर करता है मेटल के साथ, और वहाँ से आपके पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये बेसिक असम्पशन था। सेकंड थिंग यहाँ पे आपके पास आई है, जो सेकंड पोस्टुलेट है कि यदि जो मेटल आयन है उसको इन जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है उसको एकोमोडेट करना है, एकोमोडेट का मीनिंग है उसको मीन्स उसके साथ बॉन्डिंग करनी है लिगेंड के साथ, तो जो मेटल एटम है उसके पास आपके पास जो होने चाहिए एनर्जी ऑर्बिटल होने चाहिए इक्वल एनर्जी के। ठीक है, वैकेंट होने चाहिए, सबसे मेन बात ये आपको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना है, नॉट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तभी बनेगा जब मेटल आयन के पास वैकेंट ऑर्बिटल आपके प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तभी जो पर्टिकुलर लिगेंड है वो अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएगा मेटल के साथ एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर पाएगा। ओके, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पोस्टुलेट जो यहाँ से आता है कि ये भी वही सेम बात बोल रहा है कि सेंट्रल मेटल एटम के पास आपके पास जो होने चाहिए एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल होने चाहिए ताकि वहाँ पे सूटेबल लिगेंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, वही सेम बात है। नेक्स्ट जो फोर्थ पोस्टुलेट आता है कि जो आपके पास क्या होता है कि मेटल लिगेंड जो बॉन्ड है वो आपके बनते कैसे हैं। ठीक है, वो आपके पास ये कंसेप्ट है कि जो मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं ना, जिनकी सभी की एनर्जी इक्वल होगी, वो ओवरलैप करते हैं। आपके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, मीन्स जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल होता है लिगेंड का, वो ओवरलैप करता है विद द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल। ठीक है, ओवरलैपिंग होगी तभी वहाँ पे आपके पास क्या होगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो मीन्स ये जो बॉन्ड बनते हैं कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, इनकी स्ट्रेंथ भी इक्वल होनी चाहिए, इक्वल ही होती है। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल है उन सभी की एनर्जी आपके पास इक्वल होती है और डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। ऑब्वियसली हमें पता है कि जो बॉन्ड डोनेट कर रहा है, डायरेक्शन कैसे होगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, कि लिगेंड डोनेट कर रहा है, एरो कहाँ होगा, लिगेंड से मेटल की तरफ, कि लिगेंड ने डोनेट किए मेटल को, उसके एम्प्टी ऑर्बिटल को, ओवरलैपिंग का कंसेप्ट वहाँ पे आएगा। तो मीन्स वो डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आता है, यदि हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल की या स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, वो आपके पास कैसे बनते हैं कि जब वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होती है। ऑक्टाहेड्रल कैसे बनते हैं, जब हाइब्रिडाइजेशन आपके पास D2sp3 टाइप हो या sp3d2 टाइप हो, मीन्स 6 उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर में आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी आपके पास DsP2, इस चीज़ को याद रखना। टेट्राहेड्रल, अब स्क्वायर प्लेनर में भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 4 होता है, टेट्राहेड्रल में भी 4 होता है, लेकिन टेट्राहेड्रल में हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp3 होती है, लेकिन जो स्क्वायर प्लेनर है उसमें आपकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो ये बेसिक पोस्टुलेट थे, वही बात बार बार रिपीट कर रहा है कि लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा मेटल को,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा। एम्प्टी ऑर्बिटल जो होंगे मेटल के पास, तभी जो लिगेंड है वो मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ठीक है, तो ओवरलैपिंग का कंसेप्ट वहाँ पे आएगा कि जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल है लिगेंड का, वो एम्प्टी ऑर्बिटल जो होगा मेटल आयन का, उसके साथ कॉम्बिनेशन करेगा। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आएगा, भाई ऑक्टाहेड्रल है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 6 होता है, तो मीन्स वहाँ से हाइब्रिडाइजेशन आपकी D2sp3 भी हो सकती है, sp3d2 भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे कि कैसे वीबी थ्योरी आपको एक्चुअल में बोलती क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल हम यहाँ से कर लेते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। देखो, ऑक्टाहेड्रल हमें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। आपके पास फॉर्मेशन हमने करनी है यहाँ पे, जो आपके पास क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो मेन काम होता है कि जो क्रोमियम है उसके ऊपर चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्रोमियम की फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि सेंट्रल मेटल में हमने ये फाइंड आउट करना है कि क्या इसके पास 6 ऑर्बिटल है एम्प्टी, क्योंकि यदि एम्प्टी होंगे तभी वो अमोनिया के साथ आपके साथ अमोनिया के साथ ओवरलैपिंग करेगा। ठीक है, तो क्रोमियम है, सबसे पहले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेकआउट करो। मैंने बता रखा है कि जिसकी चेक करनी है उसको x मान लेते हैं। ठीक है, +6 जो आपके पास अमोनिया है वो आपके पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उसकी 0 हो जाएगी। इक्वल में कितना आ जाएगा, जितना चार्ज होता है कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर, मीन्स +3। तो यहाँ से आप निकालोगे कि जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, +3। ठीक है, अब क्रोमियम का एटॉमिक नंबर आपके पास कितना होता है, 24। 24 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो यहाँ से 3D में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4s में 1 होता है, 4p जो होता है वो एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। ओके, उसके बाद आपने 3 पॉजिटिव की, मीन्स आपने 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो एक 4s से जाएगा, 2 आपके 3D से जाएंगे। तो मीन्स यहाँ पे देखो आपके पास क्या हो रहा है, 6 लिगेंड ने अटैच होना है, कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है, 2 तो आपके पास 3D के हैं, एक आपके पास s का है और 3 आपके पास 4p के हैं। तो यहाँ से एम्प्टी ऑर्बिटल कितने हैं, 6, लिगेंड भी कितने आएंगे, 6। तो मीन्स यहाँ पे तो आपके पास नॉर्मली जो नॉर्मल आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वहीं पे आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पे जो एम्प्टी ऑर्बिटल हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं फॉर द लिगेंड टू बॉन्ड विद मेटल आयन। ओके, तो यहाँ पे 6 हैं, तो D2 हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, D2 एक s का है, p के कितने हैं, 3, तो D2sp3 ऑक्टाहेड्रल शेप होगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप ये जो यहाँ पे दिखाए हुए क्रॉस से कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है ये वो इलेक्ट्रॉन है जो लिगेंड ने डोनेट किए हैं क्रोमियम आयन को। ठीक है, तो मीन्स ऐसे वहाँ पे आपके पास बॉन्डिंग हो जाएगी। ओके, तो इजी सा कंसेप्ट है। अब यहाँ से हमें मैग्नेटिज्म का भी कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं क्रोमियम के पास। ठीक है, जो 3D ऑर्बिटल है उसमें, तो तीनों के तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जो ये क्रोमियम हेक्सा अमाइन जो कंपाउंड है वो आपका किस नेचर का होगा, दैट इज़ ऑफ पैरामैग्नेटिक करैक्टर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। नेक्स्ट आपके पास ऐसे ही आपका आयरन का यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये प्लीज़ आप एक बार इनको ज़रूर प्रैक्टिस करना। आप सभी के सभी जो एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं इनको आप ट्राई करोगे। ठीक है, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मेरे से पूछोगे। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट कंसेप्ट, हाँ एक बात यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। देखो हम ये एक केस देख लेते हैं आपका जो फेरिसाइनाइड आयन है उसका। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, +3 निकल के आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसको हम मान लेंगे x जिसकी निकालनी है, +6 साइनाइड है, साइनाइड पे चार्ज होता है -1 = -3। ठीक है, तो ये x -6 = -3 है, तो x उधर जाके ये 6 उधर चला जाएगा, तो +3 मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +3 आ जाएगी आयरन की इस कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, फेरिसाइनाइड के कॉम्प्लेक्स में। तो सबसे पहले हम जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ग्राउंड स्टेट में, उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कराना है, तो 2 तो आपके जाएंगे s ऑर्बिटल से, एक आपका जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब बचे कितने, दिस इज़ द मेन पॉइंट, बचे आपके पास 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन, जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं वो आपके यहाँ पे रह जाते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन, देखो कॉन्फ़िगरेशन आपके पास 3d6 4s2 4p में 0 थे, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए, तो टोटल यहाँ पे आपके कितने बचे हैं इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। तो मीन्स यहाँ पे आप जो है ये दिखाना है आपने कि ये बाय मिस्टेक यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा विच इज़ हैविंग अपोजिट स्पिन।
ठीक है। तो यहाँ पे आपने 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कराओगे आप, तो 2 तो एस से जाएंगे, एक आपका डी से जाएगा। कितने बचे हैं यहाँ पे आपके टोटल इलेक्ट्रॉन बच गए हैं 5। अब देखो यहाँ पे साइनाइड लिगेंड का आप यूज़ कर रहे हो, तो साइनाइड आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो जो इलेक्ट्रॉन है उनकी पेयरिंग करा देगा। मीन्स आपको यहाँ पे 6 ऑर्बिटल अवेलेबल चाहिए, 6 ऑर्बिटल अवेलेबल चाहिए। तो यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके आपका यहाँ पे चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। व्हाट आई मीन टू से कि आपके पास क्या है कि जो ये साइनाइड आयन है, मीन्स जो लिगेंड है उनकी नेचर पे डिपेंड करती है आपकी ये चीज़ कि किन कॉम्प्लेक्स आयन में पेयरिंग वहाँ पे होगी, या किन कॉम्प्लेक्स, जैसे यहाँ पे तो नहीं हुई, किन पे नहीं होगी और किन में हो सकती है। ये सारा कंसेप्ट हम आपका स्टडी करेंगे जब हम आपकी CFT थ्योरी को पढ़ेंगे, ठीक है। CFT थ्योरी आपकी बताती है जो लिगेंड है उनके नेचर को, ठीक है। तो वहाँ से हम स्टडी करेंगे कौन से आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन से आपके पास वीक लिगेंड है, सब कुछ मीन्स कौन से पेयरिंग कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम आयन को बताएंगे तो फॉर्मेशन आपने कर दी है। यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मीन्स ये आपका किस नेचर का होगा, स्लाइटली पैरामैग्नेटिक, ओके। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, D2sp3, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपने डेफिनेटली देखने हैं। उसके बाद ये कंसेप्ट आपके पास आता है, देखो कई में आप दिखाते हो कि जैसे आपके पास यहाँ पे कोबाल्ट का यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है फ्लोरीन के साथ, तो यहाँ पे देखो हाइब्रिडाइजेशन कितनी हुई। जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो आपको यहाँ से पता लगेगा हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3d2 होगी। तो मीन्स कई तो आपके पास डी ऑर्बिटल जो बाहर के हैं वो यूज़ हो रहे हैं बॉन्डिंग में, कई बार आपके जो डी ऑर्बिटल है जो अंदर के हैं वो यूज़ हो रहे हैं बॉन्डिंग में। तो इसी हिसाब से हम आपके पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट आपका यहाँ से जनरेट होता है वो आपका आता है इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इनर का मीनिंग, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जो आपके पास इनर जो डी ऑर्बिटल है उसको यूज़ करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। आउटर का मीनिंग क्या होता है, जो आपके पास आउटर ऑर्बिटल हैं डी ऑर्बिटल उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिखाया हुआ है कि जैसे आपके पास इनर ऑर्बिटल क्या होंगे, बेसिकली ये ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर में ही देखने को मिलता है आपको, ठीक है। तो व्हेन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इन्वॉल्विंग n-1d, मतलब इंटरनल जो डी ऑर्बिटल है उसका जब यूज़ होता है कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में, तो वहाँ से जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या निकल के आती है, D2sp3। जो भी कॉम्प्लेक्स इस हाइब्रिडाइजेशन को आपका यू कैन से फॉलो करते हैं, तो उन जो कॉम्प्लेक्सेस है उनको आप बोल दोगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, या यू कैन से हाइपर लिगेटेड कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। इनर ऑर्बिटल है तो मीन्स वहाँ पे आपके पास जो बेसिकली है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल के वो आपके पास पेयरिंग शो करते हैं। पेयर हो जाएंगे तो आपके पास या तो डायमैग्नेटिक हो जाएंगे कंप्लीट, या आपके पास क्या होगा कि उनके पास लोएस्ट नंबर होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। मीन्स यदि अंदर वाला ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा मौजूद है, तो या तो वो पेयरिंग कर लेंगे, ठीक है, या आपके पास जो डायमैग्नेटिक हो जाएंगे, या कंप्लीट क्या होगा, डायमैग्नेटिक ना होके उनके पास एक आध पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, या स्लाइटली पैरामैग्नेटिक होंगे वो, ठीक है। तो इन कॉम्प्लेक्सेस को आप ये चीज़ याद रखना, आप बोलते हो इनको लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कैसे, जैसे आपके पास ये एग्जाम्पल मैंने कराया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तो हुई है, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग के बाद भी एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है विच इज़ अनपेयर्ड, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, स्लाइटली पैरामैग्नेटिक होगा, और आपके पास जो स्पिन है वो लो स्पिन होगी, मीन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आपका प्रेजेंट है, ओके। तो यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं कि ये जितने भी कंपाउंड हैं ये सारे के सारे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास आता है आउटर ऑर्बिटल का। वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। ये एग्जांपल हम यहाँ से मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे कोबाल्ट का कंपाउंड है फ्लोरीन के साथ, तो यहाँ पे देखो कि आउटर जो डी ऑर्बिटल है उसका यूज़ हो रहा है, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने की बजाय क्या हो रहा है कि हम जो बाहर वाला ऑर्बिटल है उसका यूज़ कर रहे हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। बॉन्डिंग में बाहर वाले ऑर्बिटल का यूज़ हो रहा है। इसका रीज़न क्या होगा, क्योंकि फ्लोरीन जो फ्लोराइड आयन है दैट इज़ अ वीक लिगेंड, वीक लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कर पाएगा। अब यहाँ से देखो कितनी स्पिन है, 1 2 3 4, तीनों 4 स्पिन है, मीन्स 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखना कि जो आउटर कॉम्प्लेक्स जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे दे हैविंग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, और उनका जो नेचर होगा वो आपके पास क्या होगा, दैट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। और इसको आप बोलते हो हाइपोलिगेटेड
कॉम्प्लेक्सेस। ये एग्जांपल आपके पास दिए हुए हैं कि ये सारे के सारे आपके पास आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं। अब ये मैंने आपको 11th क्लास में बताया था कि यदि आपको मैग्नेटिक बिहेवियर को चेकआउट करना है या यू कैन से आपको मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ n मल्टीप्लाई बाई n+2। ठीक है, n आपका रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल यदि हमने इस कॉम्प्लेक्स आयन में जो फेरिसाइनाइड आयन है कॉम्प्लेक्स आयन, उसमें आपकी मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो n की जगह आप क्या पुट करोगे 1 + 2। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3। ओके, उसको आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हो। ओके, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, थोड़ा सा माइंड लगा के इसको करोगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगा इसको करने में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर देख लेना आपकी, जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर रहा है मीन्स वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करता है वो आपका वीक लिगेंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास आता है यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। जैसे आपके पास यहाँ पे निकल कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोसेस वहाँ पे यहाँ भी सेम रहेगा। सबसे पहले आप निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे ही आप निकालोगे तो आपको पता है ये आपका मेटल कार्बोनिल का कंपाउंड है जहाँ पे हमेशा जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। याद रखना ये चीज़। ठीक है, एक्सेप्शन में आप वैसे तो ये सारी चीज़ें 11th का जो रिडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर है वहाँ पे आप पढ़ चुके हो, बट फिर भी याद नहीं होगा तो इस चीज़ को याद रखना। ओके, तो यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 3d 8 होता है 4s2। ठीक है, अब कितने ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है इसको बॉन्ड फॉर्मेशन में 4 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यदि हम यहाँ पे आपकी बात करते हैं कि जो 4s के आपके पास इलेक्ट्रॉन हैं दे विल जंप इन 3d, यहाँ से आपके पास 3d में मूव कर जाएंगे तो एम्प्टी जो ऑर्बिटल बचे वो कितने बचे हैं, एक तो 4s का, 3 आपके पास 4p के। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी sp3। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा कि जो आपका ये कार्बोनिल का जो लिगेंड था उसने इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे पेयरिंग करा दी। पेयरिंग हो जाती है तो मीन्स इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, और ये देखो ये सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मीन्स जो ये निकल कार्बोनिल का जो कॉम्प्लेक्स होगा दैट विल बी डायमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, उसके बाद सेम एग्जांपल आपका जिंक का दिया हुआ है। जिंक में वही सेम है, आप यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +2 निकल के आएगी आपके पास। ठीक है, +2 निकालोगे तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल से जाएंगे। अब देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट आपको पता लग रहा है 4 एम्प्टी ऑर्बिटल ही आपको चाहिए थे क्योंकि 4 लिगेंड है। तो sp3 एक s का एम्प्टी है, 3 आपके p के एम्प्टी है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी। ठीक है, sp3 यहाँ पे हो जाएगी। ये देखो पूरे के पूरे आपका कंप्लीटली फील्ड है मीन्स इट इज़ डायमैग्नेटिक इन नेचर। ओके, तो ऐसे आपने देखना है। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास आता है स्क्वायर प्लेनर का। मतलब बहुत सारे कंपाउंड आपके पास ऐसे भी होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो निकल का साइनाइड के साथ जो कॉम्प्लेक्स है। अभी यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास +2 है तो मीन्स यहाँ से आप 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कराओगे, दोनों के दोनों आपके एस में जाएंगे। साइनाइड की बात हो रही है तो साइनाइड मैंने अभी बताया था स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, पेयरिंग कर देता है, तो इसने इसकी पेयरिंग कर दी। क्या बचा आपके पास, एक ऑर्बिटल एम्प्टी हो गया डी का, 3d का, एक s का, फिर p के कितने यूज़ होंगे सिर्फ 2 क्योंकि 4 ही ऑर्बिटल आपको एम्प्टी चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी dsp2। ओके, तो जो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन जिसकी भी होती है वहाँ से आपको कंफर्म हो जाता है कि जो ज्योमेट्री है दैट विल बी स्क्वायर प्लेनर। ओके, और यहाँ पे देखो सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल आपके पास दिया हुआ है कि यदि निकल यहाँ पे निकल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स की बात करता है तो क्लोराइड तो आपके पास वीक लिगेंड है भाई, फिर वो आपकी पेयरिंग नहीं कर पाता तो आपके पास ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ रहता। ठीक है, फिर कौन से ऑर्बिटल यूज़ होते, 4s का एक और 4p के तीनों, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती। फिर वहाँ पे आपका जो ज्योमेट्री जो शेप बनती निकल क्लोराइड की कॉम्प्लेक्स की वो आपके पास टेट्राहेड्रल बनती। ठीक है, तो बार बार वही जो चीज़ें हैं वो आपकी रिपीट हो रही हैं। ओके, तो इस चीज़ को आपने बिल्कुल डेफिनेटली याद रखना है। एक यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ एक क्वेश्चन, इस कॉपर के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछते हैं बिकॉज इट इज़ एक्सेप्शन।
ठीक है, कि यहाँ पे देखो कॉपर जो अमोनिया का कॉम्प्लेक्स है उसमें हमने वही पैटर्न आपका अप्लाई किया है। यहाँ से हमने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कराया है। तो यहाँ पे देखो जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट विल बी DsP2 मीन्स ये इलेक्ट्रॉन जंप करके भाई यहाँ पे क्यों गया, sp3 भी तो वहाँ से हो सकती थी। यदि हम नॉर्मली चलते तो हम क्या करते, इस इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ पे रहने देते। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यदि आपका रहता अवेलेबल 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद, फिर हम हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3 देते। बट इट इज़ अ एक्सेप्शन, याद रखना कॉपर का अमोनिया के साथ जो कॉम्प्लेक्स है उसमें एक्सेप्शन क्या है कि यदि हम अपने पैटर्न से चलते तो वी हैव टू यूज़ sp3। हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पे आती तो ज्योमेट्री आपकी निकल के आती जो वो टेट्राहेड्रल आती। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जंपिंग 3d ऑर्बिटल से 4p ऑर्बिटल में हो रही है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ जा रहा है, तो मीन्स वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपकी कितनी हो जाती है, DsP2। तो क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों हुआ कि जो कॉपर है उसकी ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल होने की बजाय वहाँ से आपकी जो है स्क्वायर प्लैनर क्यों हुई। ठीक है, एक्सेप्शन है बेटा, इस चीज़ को याद रखना डेफिनेटली। तो ये आपके पास क्या हो गया भाई, ये तो जो मैग्नेटिक बिहेवियर का जो क्राइटेरिया था वो तो यहाँ पे फेल हो जाता है। ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं दिया हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। सिर्फ एक बात, ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, एज इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ निकल ऑन द बेसिस ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए थी, कॉम्प्लेक्स आपका पैरामैग्नेटिक होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो मैग्नेटिक बिहेवियर है उसमें हाइब्रिडाइजेशन आपकी DsP2 हो जाती है कॉम्प्लेक्स में। ये सिर्फ एक्सरे स्टडी से हमें पता लगा है कि ये टेट्राहेड्रल नहीं होता, ये आपका क्या होता है, स्क्वायर प्लैनर। मीन्स कोई स्पेसिफिक बात यहाँ पे नहीं बोली कि ऐसा क्यों होता है, सिर्फ ये बोल दिया कि एक्सरे स्टडी से ये देखा गया है कि ज्योमेट्री स्क्वायर प्लैनर होती है, तो मीन्स भाई वो स्क्वायर प्लैनर ही होगी। तो यहाँ पे मीन्स जो स्पेसिफिक रूल है वो तो आपका फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास वीबी थ्योरी का कंसेप्ट था जो आपने करना था। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशन में भी आ जाता है कि वीबी थ्योरी ने आपका ये नहीं बताया कि जो कॉपर का कॉम्प्लेक्स है भाई वो टेट्राहेड्रल क्यों नहीं होता, तो इट इज़ द लिमिटेशन ऑफ दैट। ठीक है, तो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। कलर का तो कोई कंसेप्ट इन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं किया। ठीक है, कोई हमें ये नहीं बताया कि वीक लिगेंड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होते हैं, कभी पेयरिंग कर दी कभी नहीं करी। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपने अपने माइंड में ही रखनी है। ठीक है, तो इन्होंने मतलब कोई यहाँ पे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इन्वॉल्व नहीं किया, अजम्पशंस कर दी हैं बस कि ऐसा होगा, कोई वीक होगा, कोई पेयरिंग कर देगा, कोई स्ट्रॉन्ग आपके पास लिगेंड होगा। ठीक है, तो इन सभी जो है डिफ़िकल्टीज़ जो भी यहाँ पे लिमिटेशन आई है इनको ओवरकम करने के लिए आपके पास नेक्स्ट जो थ्योरी आती है वो आपके पास आती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम आपका कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बेटा ये चीज़ बस बेसिक आपको पता होना चाहिए, व्हाट आर इनर ऑर्बिटल, व्हाट आर आउटर ऑर्बिटल। ठीक है, कैसे आप मैग्नेटिक जो मोमेंट होती है उसको कैलकुलेट करते हो। कॉपर का केस आपने याद रखना है, विच इज़ द लिमिटेशन ऑफ वीबी थ्योरी। ठीक है, वीबी थ्योरी के बेसिक पोस्टुलेट आपने याद रखने हैं। आपने याद रखना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, 4 होगा तो टेट्राहेड्रल भी हो सकती है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि जो लिगेंड है वो किस टाइप की। ओके, तो ये आपका कंसेप्ट था। नेक्स्ट कंसेप्ट हम आपका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यदि कोई प्रॉब्लम आती है आप कि इस कंसेप्ट में तो आप मेरे से डेफिनेटली पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।